हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की मैथ प्रश्नावली 12.2 का पाँचवा प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखेंगे बोर्ड की तरफ। पाँचवें प्रश्न में पूछा गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए। जी हाँ दोस्तों, पहले क्वेश्चन के 3 प्रश्न पूछे गए, इनमें से 2 आपको सामने मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्व करूँगा। आपके सामने 2 प्रश्न मैं सोल्व करूँगा, उसका तीसरा इसके बाद कराऊंगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, चाप की लंबाई, और दूसरे में क्या पूछा गया, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना उन लोगों में, वो है चाप को लेकर। तो आखिरकार चाप होती क्या है, ठीक है। तो चाप क्या होता है उसके लिए देखते हैं हम। एक पहले एक डायग्राम बनाएंगे, और वो डायग्राम क्या होगा दोस्तों, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक वृत्त बनाऊंगा। वृत्त बनाने के बाद मैं इसमें क्या करूँगा, इसकी त्रिज्या कितनी दूंगा दोस्तों, त्रिज्या इसकी कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या होगी, त्रिज्या होगी, यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक नाम दे देना है, ठीक है। नाम मैं इसको ओ लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख दीजिए। ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये तो 60 डिग्री का कोण हो गया दोस्तों, ठीक है। 60 डिग्री का कोण जैसे कि वहाँ पे लिखा गया, वही मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाया। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोर्ड की तरफ देखिए। चलिए आइए, चाप की लंबाई देखिए, ए से लेके बी तक जो इसकी लंबाई है, ए से लेके बी तक जो इसकी लंबाई है, वही क्या है दोस्तों, वही क्या है, चाप है। समझ में आ गया दोस्तों। तो अब जो आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, इस चाप की यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई निकालनी है। अगर फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये क्या है, चाप की लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है दोस्तों। जो आप ये ब्लू कलर में आप देख सकते हैं इस लाइन को, यही चाप है। तो आपको कैसे निकालना है, इसमें चाप की लंबाई कैसे निकालनी है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360, उसके बाद 2 पाई r होता है, ठीक। क्या होता है दोस्तों, 2 पाई r। तो आपको फॉर्मूले में क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है कि नहीं दोस्तों। उसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है, r कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। तो सभी चीज़ें आपके सामने मौजूद है, आपको क्या करना है, बस सोल्व करना है और फॉर्मूले को फॉलो करना है। थीटा की जगह आपको क्या लिख देना, 60। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 60 यानी कि 60 लिखूँगा, बटे में 360 लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 का 2 लिखूँगा मैं, पाई की जगह 22/7 लिखूँगा मैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद त्रिज्या यानी कि आर कितनी है, 21 है। बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको काटने की कोशिश करूँगा टेबल से। तो आपको विशेष रूप से आपको ये ध्यान देना है कि मैं किस तरीके से, कौन सी टेबल से मैं क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। तो मैं 0 से 0 इसको काट सकता हूँ, ठीक है। तो आप कहेंगे जी हाँ सर आप बिल्कुल काट सकते हैं, 0 से 0 ये तो कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। क्या मैं 6 के टेबल से 36 को नहीं काट सकता हूँ, कितनी बार में, 6 बार में। तो देखिए 6 के टेबल में 36 भी काट दिया 6 बार में। फिर उसके बाद 2 के टेबल में क्या मैं इसको 3 नहीं काट सकता हूँ, तो 2 के टेबल में 6 भी काटा 3 बार में। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास जो बचा मैं उसको लिख लेता हूँ। अब मेरे पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ 22 और बचा हुआ 21, ठीक है। और नीचे कितना बचा हुआ, 3 और बचा हुआ कितना, 7, ठीक है कि नहीं दोस्तों। बोर्ड की तरफ देखिए, इसलिए कह रहे थे बोर्ड की तरफ आपको देखना है, क्योंकि जहाँ भी आपने इधर उधर देखा तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्या 3 के टेबल में 21 काट सकता हूँ 7 बार में, जी बिल्कुल काट सकता हूँ। क्या 7 से 7 कट सकता है, तो बिल्कुल कट सकता है। तो अब आपके पास जो आंसर बचा वो कितना बचा हुआ है, 21 बचा हुआ है, ठीक है ना, 21 नहीं 22 बचा हुआ है। तो जो आपके पास जो आंसर जो 22 बचा हुआ है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका क्या दोस्तों, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि बोर्ड की तरफ आपको देखना, बोर्ड की तरफ देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, दोबारा वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी का दूसरा पार्ट, इसमें क्या पूछा गया कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसमें देखो फिर एक मुसीबत आ गई, वो मुसीबत क्या है, चाप है। चाप की वजह से सारी परेशानी थी, चाप को हमने समझ गया तो क्या का आंसर हमारे सामने आ गया है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, एक वृत्त बनाऊंगा। वृत्त मैंने बना दिया, इसकी त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, 21 सेंटीमीटर ही होगी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, 21 सेंटीमीटर होगी। और इसकी थीटा कितनी हो जाएगी दोस्तों,
थीटा हो जाएगी 60। ठीक है, थीटा कितनी हो जाएगी दोस्तों? 60 डिग्री हो जाएगी। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि त्रिज्या खंड क्या है। देखो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। ये बात तो समझ में आ जाती त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि चाप द्वारा मतलब समझा नहीं है कि नहीं। तो ये आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था दोस्तों? चाप था। बोलिए हाँ कि ना, चाप था कि नहीं था? तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये चाप था। तो ये त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ले यहाँ तक चाप और फिर त्रिज्या। तो इसी पूरे इलाके को, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है, इसी को क्या कहा गया दोस्तों? चाप द्वारा त्रिज्या खंड। ठीक है, और इसी का फॉर्मूला आपको क्या निकालना है? ठीक है, सॉल्व करना, इसी का आंसर आपको निकालना था। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? बस इन्होंने चाप लगा के थोड़ा सवाल को ना घुमाने की कोशिश करी है। ठीक है, लेकिन आप जैसे समझदार इसको समझ जाते हैं। ठीक है, और हम जैसे इसको कर देते हैं। फिर क्या आएगा दोस्तों? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। क्या लगे दोस्तों? यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा थीटा बटे 360। ठीक है, उसके बाद पाई आर का स्क्वायर। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थीटा आपको पता है 60 डिग्री दे रखा है, और त्रिज्या इसकी कितनी दे रखी है? 21 दे रखी है। वही सेम चीज़ है। थीटा की जगह कितना लिखूंगा? 60 बटे में कितना आएगा दोस्तों? 360। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड की तरफ बिल्कुल ध्यान होने चाहिए आपके। और त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर है, तो आर में कितने बार लिखूंगा? त्रिज्या में यहाँ पर कितने बार लिखूंगा? त्रिज्या में लिखूंगा यहाँ पे 2 बार। ठीक है ना दोस्तों? त्रिज्या कितने बार लिखूंगा? 2 बार लिखूंगा, यानी कि 21 लिखूंगा। फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा क्या लिखूंगा? 21 लिखूंगा। अब देखिए काटते समय तो विशेष रूप से आपको बोर्ड की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, तो 0 से 0 मैं इसको काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। क्या 6 के 12 में 36 कट सकता है? 6 बार में बिल्कुल कट सकता है। क्या मैं 2 के 12 में 6 काट सकता हूँ? 3 बार में। क्या उसी 2 से मैं 22 को काट सकता हूँ? 11 बार में। तो अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ? अलग लिख लेता हूँ, जो चीज़ें बची हुई है। तो मेरे पास क्या बचा हुआ है? 11 बचा हुआ है, 21 बचा हुआ है, फिर 21 बचा हुआ है, और बट्टे में कितना बचा हुआ है? बट्टे में जो बचा हुआ है वो 3, और क्या बचा हुआ है? 7। ठीक है, 3 और 7 बचा हुआ है। चलिए इसको सोल्व करते हैं किस तरीके से आप सोल्व होगा हमारे पास। तो 3 के 12 में 21 आएगा 7 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? क्या 7 के 12 में 7 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। तो मेरे पास कितना बचा हुआ? 11 गुने 21 बचा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है? ठीक है, 11 गुने जो 21 बचा हुआ है। ठीक है, 11 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कितना बचा हुआ है? 11, और इधर कितना बचा हुआ है? 21। ठीक है, तो अगर आप 11 को 21 से गुना करें तो कितना आ जाएगा? 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही आपको क्या होगा दोस्तों? यही आपके पास, यही आपके सामने क्या है? आंसर आ गया है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट्स भी कर दीजिए। अगर समझ में ना आ रहा तो आप कमेंट्स करिए। ठीक है, कि किस तरीके से मैंने सोल्व करा, किस तरीके से मैंने इसको काटा है, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब इसी का एक और पार्ट है। ठीक है, 3 प्रश्न थे इसमें। पहले 5वें क्वेश्चन के 3 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 2 आपके सामने मैंने पेश करे, यहाँ पर सोल्व कर दिया है बहुत आसानी तरीके से। उसके बाद अब हम करेंगे इसका तीसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है, ज़्यादा ही लेंथी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए तब तो आसान हो जाएगा, नहीं समझे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या पूछा गया? संगत जीवा द्वारा बनाए गए एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए आप इस चीज़ से आप परिचित हैं, आपको पता है वृत्तखंड क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी आपको पता है। लेकिन अब आपका जो मामला जो है ना, वो कहाँ पर सब है? यहाँ पे संगत जीवा द्वारा। बस आपकी सारी परेशानी की जड़ क्या है? यही है। तो पहले मैं क्या करूँगा? इस जड़ को खत्म करता हूँ। तो मैं पहले क्या करूँगा? एक वृत्त बनाऊँगा, और इस वृत्त के अंदर त्रिज्या बनाऊँगा, और वो कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखो क्या करना है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए। अब ये क्या दोस्तों? ये जीवा हो गई। ठीक है, ठीक है, ये हो गई जीवा। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगर ये जीवा है तो ये इस वृत्तखंड की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, बस और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। बस वो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है? संगत चाप, संगत जीवा, पता नहीं क्या क्या इन्होंने लगा रखा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? ठीक है, अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना। लेकिन किस तरीके से? देखिए पहली बात तो आपको त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगाना है। त्रिज्या खंड का क्यों लगाएंगे? जब अगर वृत्तखंड का दिया गया है, देखिए वृत्तखंड ही निकलेगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे।
देखिए ये क्या है, एक वृत्तखंड है कि नहीं है। आपको पता है इसका थीटा बटा 360 होता है, ठीक है, थीटा बटा 360 होता है, बस देखते जाइए और हाँ ये ना बोलिए, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं इस पूरे वृत्तखंड का निकाल के अगर इसमें से मैं त्रिभुज घटा देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो क्या बचेगा, ये वृत्तखंड बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ या ना बोलिए दोस्तों। क्या ये वृत्तखंड है कि नहीं है, तो ये वृत्तखंड ही है। इसी तरीके से मैं आपको सामने क्या करूँगा, पेश करूँगा आंसर, और इसी तरीके से आएगा और वो जो निकलेगा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड का क्या होगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, लाइक और शेयर करते रहिए, ये काम जरूर करिए। लाइक और शेयर ही तो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। लाइक और शेयर ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे सवाल सोल्व होगा, फिर आप कहेंगे कि आंसर नहीं आया। आंसर इसलिए नहीं आया, आपको पता होना चाहिए कि लाइक नहीं करा, लाइक करते तो आंसर तुरंत आ जाता है कि नहीं है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब आगे। तो थीटा बटे के तक मैं यहाँ पे क्या करूँगा, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या आएगा दोस्तों, थीटा बटे 360, फिर पाई आर का स्क्वायर, फिर माइनस में क्या करूँगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाऊंगा इसमें कि इसके तीनों जो कोण है वो कितना है दोस्तों, तीनों कोण क्या है, 60 डिग्री का है। तीनों कोण कितना है दोस्तों, 60 डिग्री का है। क्योंकि दो भुजा बराबर होती है तो तीसरे जो दो भुजा अगर बराबर होती है, ठीक है, दो भुजा अगर बराबर होती है किसी त्रिभुज की, तो आमने सामने वाली कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो 60 और 60 है दोस्तों, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये तीनों कोण क्या 60 है। तो एक समबाहु त्रिभुज का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो आप देखेंगे इसमें थीटा की जगह मैं कितना लिखूंगा, 60, ठीक है, थीटा की जगह मैं 60 लिखूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि पहले ही दिया गया है। बटे में कितना लिखूंगा, 360, पाई की जगह 22/7 लिखूंगा। इसकी आर कितनी हो जाएगी, 21, फिर क्या लिखूंगा 21, क्योंकि आर का स्क्वायर है, दो बार मैं यहाँ पे त्रिज्या लगाऊंगा। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3, उसके बाद a का स्क्वायर बटे में 4, ठीक है। अब रही काटने के बारे, तो बोर्ड की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे काटा जा रहा है। 0 से 0 मैं इसको काट सकता हूँ बिल्कुल ही, क्या 6 के 12 में 36 को काट सकता हूँ 6 बार में, तो बिल्कुल काट सकता हूँ मैं इसे। क्या 2 के 12 में 3 कट सकता है, बिल्कुल ही, और 2 के 12 में अगर 3 कट सकता है तो उसी 2 से क्या मैं 22 को काट सकता हूँ 11 बार में, तो बिल्कुल काट सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या मैं 7 को 7 का टेबल में 7 के टेबल से 21 काट सकता हूँ 3 बार में, तो बिल्कुल काट सकते हो। तो अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है। इधर कितना बचा हुआ, 3 बचा हुआ, और नीचे कितना बचा हुआ दोस्तों, ठीक है, नीचे बचा हुआ है 3, और इधर कितना बचा हुआ है, ठीक है, 11, फिर 21, फिर उसके बाद 3। तो मैं इस 3 से इस 3 को भी मैं काट सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता है। तो अब मेरे पास क्या आंसर बचा हुआ है, ये बचा हुआ 231। क्या बचा हुआ दोस्तों, 231 बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अभी और रखना है, एक चीज़ अभी और हमें साथ में चलना है, और वो क्या है, ये, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको बगल में लिख देता हूँ साइड में। तो 231 हमारे पास क्या है दोस्तों, इसको सॉल्व करने पर, और माइनस क्या करना है, √3 a का स्क्वायर बटे में 4। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो a है, यानी कि a जो हमारे पास है ना, ये क्या भुजा है, त्रिभुज की भुजा, और त्रिभुज की भुजा ही क्या हमारी क्या है, उसकी त्रिज्या है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या है, त्रिभुज की भुजा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 21, क्योंकि भुजा का स्क्वायर लगा हुआ है, a का स्क्वायर लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे a का स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं कितनी बार यहाँ पे लिखूँगा a, यानी कि त्रिज्या कितनी बार लिखूँगा, 4 बार। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, ये भुजा यानी कि ये भुजा ही है, और इसी भुजा को क्या बोला गया है, त्रिज्या बोला गया है, क्योंकि ये त्रिभुज भी है और ये त्रिज्या भी है, ठीक है। इसी वजह से 21 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 231 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, √3, और कितना हो जाएगा 441, और बटे में कितना होगा 4, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आंसर के बिल्कुल हम करीब पहुँच रहे हैं। कभी भी अंडर रूट पीछे आता है याद रखना, तो ये नंबर हमारे पास आगे चले जाएंगे। 441 √3, और बटे में कितना होगा 4, तो बटे में आपको क्या लिखना दोस्तों, 4। तो यही आपके पास क्या दोस्तों, यही मैंने क्या है आंसर निकाला, और यही आंसर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता भी नहीं चला कि आंसर कितनी तेज़ी से आ गया और कितनी जल्दी आ गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सारे के सारे सवालों में चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे ही आप ध्यान देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा यार कितना आसान है, ठीक है, बढ़िया तरीके से आप निकाल सकते हैं इसे। फॉर्मूले भी ज़्यादा आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, करते करते फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए,
सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आता है तो सबसे पहले वो आप तक पहुँच जाएगी। इस चैनल पर आपको 9th क्लास की मैथ और SST, 10th क्लास की मैथ, 11th क्लास की पोल साइंस, 12th क्लास की पोल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। मैथ के शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे सिखाई जाती है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।